आज का ये मैसेज वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल नहीं यानी अगले साल 2026 में 10th सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में बैठने वाले हैं, है ना? तो बात आती है कि भाई हमें करना क्या होगा? अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिजल्ट जो है, आपका रिजल्ट बोर्ड का जो है वो बहुत बेहतर हो, तो आप अगर 9th का एग्जाम अभी नहीं भी दिए हैं तो आप 10th के बारे में सोचना शुरू कर दें। ठीक है? ये मैसेज वैसे बच्चों के लिए है जो 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे। अब बात आती है कि अभी से हमें क्या करना होगा, हम अभी से ही इतना सीरियस क्यों हो, हमारे पास तो अभी 9th का एग्जाम है। तो भैया बोर्ड का एग्जाम जो होता है और वो स्कूल का एग्जाम जो होता है, दोनों में आसमान जमीन का फर्क होता है। ठीक है? तो आपको करना क्या है, अभी से धीरे 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 आपको एक प्लानिंग करनी होगी और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, पूरे साल का एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि आपको आखिर करना क्या है। मैं एक बिल्कुल फ्रेशर बच्चे के लिए बता रहा हूँ। आज पूरी स्ट्रैटेजी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर आपको पूरा साल क्या करना है, किस तरीके से आपको स्कूल के साथ साथ अपनी तैयारी को एक बहुत बढ़िया डायरेक्शन देना है जिससे आपका स्कोर 95% प्लस आ जाए, जहां से आप मैथ्स में 99, 98 के आसपास स्कोर करें, है ना? सारे सब्जेक्ट में 95 प्लस स्कोर करें, उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो ये वीडियो वैसे सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी क्लास 9th में है। नेक्स्ट ईयर यानी 2026 में उनका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। 2 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे एक क्वार्टर्स आपको दिख रहा होगा, है ना? कह रहा है इन ऑर्डर टू सक्सीड वी मस्ट फर्स्ट बिलीव देन वी कैन। इसका मतलब है कि भाई अगर आपको कुछ करना है तो सबसे पहले अपने आप में ये सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, आप में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम इस चीज को कर सकते हैं। और अगर आपने खुली आंखों से कोई सपना देखा है तो भैया पूरा होगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है? अब देखो मैं बताता हूँ कुछ बेस्ट स्ट्रैटेजी प्लान। उम्मीद करता हूँ स्क्रीन पे सारी चीजें आपको दिखाई देगी। हम यहाँ से बारी बारी से डिस्कस करेंगे कुछ चीजों को। जैसे साल में हमारे पास होंगे टोटल 10 महीने, मैं 2 महीनों को मान के चल रहा हूँ कि आप उसमें पढ़ाई नहीं करेंगे, रील्स देखेंगे, ठीक है ना? आपका वो टाइम पास में चला जाएगा, तो मैं 10 महीने का प्लान बता रहा हूँ आपको। ये इस 10 महीने में क्योंकि मैं मैथ्स का फैकल्टी हूँ, तो मैं इस 10 मंथ्स में ना आपकी बेस्ट प्लानिंग करूंगा 3 सब्जेक्ट्स की, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। ठीक है? मैंने इस 10 मंथ्स को मैथ, साइंस और सोशल साइंस के लिए दिया और इस 10 मंथ्स में सिर्फ और सिर्फ हमने एक मंथ जो दिया है भाई, तो वो एक महीना हमने मॉक टेस्ट के लिए दिया है और प्रीवियस ईयर सवाल के लिए दिया है। और ये महीना होगा हमारा जनवरी 2026 का। ठीक है? अभी से मैं प्लान आपको बता रहा हूँ, ये जनवरी 2026 का है और आपको इस महीने में सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं और स्कूल आप तब तक छोड़ देंगे, है ना? और स्कूल जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप मॉक टेस्ट लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए, प्रीवियस ईयर के सवाल आप लगाइए और यहाँ से ये जो एक महीना होगा ना, वो आपको पूरे साल के तैयारी का निचोड़ ये महीना देगा। ठीक है? अब बात करते हैं कि बाकी के 9 महीने क्या करने हैं भाई। तो देखो बाकी के 9 महीने में आपको करने क्या है मैं बता रहा हूँ। 3-3 महीने का प्लान हम करेंगे। शुरुआती के 3 मंथ्स में, शुरुआती के 3 मंथ्स आप कहोगे ये 3 महीना है कौन सा? ठीक है? तो ये शुरुआती का जो 3 महीना मैं लेकर के चल रहा हूँ वो हमारा होगा, क्योंकि आप कहोगे अप्रैल में तो हमारा स्कूल में सेशन स्टार्ट होगा। तो भैया मैं स्कूल के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं चलता हूँ, ठीक है? स्कूल में एक बुक को खत्म करने में जो साल भर का समय लिया जाता है, वही बुक अगर एक अच्छे टीचर के साथ आप होम ट्यूटर या पर्सनल ट्यूटर लेकर के बैठते हो, तो महज 3 महीने में आपकी कोर्स समाप्त हो जाएगी, है ना? 1 घंटे की क्लास अगर आप हर रोज करते हैं एक अच्छे फैकल्टी के साथ, तो आपकी 3 महीने में सिलेबस आसानी से खत्म हो सकती है। अब बात करूं कि ये कैसे होगा। मैंने कहा ये शुरुआती का जो 3 महीना होगा उसमें आपके सिलेबस खत्म होने जाने चाहिए। एटलीस्ट मैथ और साइंस के तो सिलेबस खत्म हो ही जाने चाहिए। एसएसटी क्योंकि थोड़ा सा ह्यूज सिलेबस है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकन होगा वो। ठीक है? मैंने कहा मैथ, साइंस और एसएसटी। ठीक है? ये 3 सेक्शन पे हमें काम करना है, फ्यूचर सब्जेक्ट हैं तीनों। ठीक है? बाकी रही बात हिंदी की, संस्कृत की, तो ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, आप आसानी से खुद से भी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो, इसके लिए आपको कोचिंग जाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है? अब देखो मैथ, साइंस, सोशल स्टडी में करना क्या है। शुरुआती में आप जहाँ कहीं भी क्लास वगैरह करेंगे, कोई कोर्स परचेज करेंगे या फिर कोई ऑफलाइन क्लासेस में जाएंगे,
पहला कोशिश करिए कि आपकी सिलेक्शन एक ऐसी संस्थान के साथ हो जो आपको आपके एग्जाम के टाइम तक आपका साथ दे, जिसे जिसका मोटिव जो हो, जिसका मेन मोटो जो हो, वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं हो, जिसका मेन मोटो ये हो कि वो आपका रिजल्ट 95% प्लस लेकर के आए। ठीक है, तो आप डेडिकेटेड टीचर के यहाँ जाइए, किसी बिजनेसमैन के पास नहीं जाइए। पहला तो ये दिक्कत होता है। लोग क्या करते हैं कि जैसे ही अभी 9वीं क्लास के बच्चे को जब 10वीं क्लास में एडमिशन लेना होगा किसी कोचिंग में, तो उनका सबसे बड़ा जो गलत डिसीजन होता है वो एक बहुत बड़ा सा ब्रांड सेलेक्ट करते हैं अपने शहर का, या फिर प्ले स्टोर पे जाएंगे, जो अभी ट्रेंड में चल रहा होगा कोई एप्लीकेशन, वहां से कोर्स परचेज करेंगे और फिर वो अपनी तैयारी को एक डायरेक्शन देते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे, दिक्कत कहाँ पे आती है? आपने कोर्स परचेज कर लिया, आपने बहुत बड़े ब्रांड में एडमिशन ले लिया, अब उनके पास ना आपके जैसे हजारों बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं, ठीक है? तो आप उनके बच्चों में काउंटिंग नहीं हो गए, आप उनके कस्टमर बन गए अब। तो आपको स्टूडेंट बन के रहना है या कस्टमर बन के रहना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले एक अच्छी संस्थान का सिलेक्शन करिए जहाँ पे स्टूडेंट टीचर रेशियो जो हो वो बेस्ट हो। ठीक है, हो सके तो आप 1-to-1 टीचर रख लीजिए अगर आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेते हैं। जैसे मैं भी अभी कई सारे बच्चों का ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, तो वहाँ पे 1-to-1 मैं लेता हूँ। ठीक है, एक बच्चा होता है और एक मैं होता हूँ। और हम ऑफलाइन भी क्लास करवाते हैं, तो वहाँ पे हमारे साथ सिर्फ 10 बच्चे होते हैं क्लास 10th के बैच में, 10 से 15 बच्चे होते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी हमारी। अब हम क्या करेंगे, उस 15 बच्चों पे इतना बढ़िया से काम करते हैं एक अच्छी प्लानिंग के साथ, कि हम सिलेबस को 3 से 4 महीने में खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैथ्स के लिए हमने एनसीईआरटी शुरुआती के 3 महीने के लिए डिसीजन लिया, और मैं एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट दोनों की प्लानिंग बता रहा हूँ। एनसीईआरटी हमारे साथ अगर कोई बच्चा पढ़ेगा पूरा साल, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं वो बता रहा हूँ आपको। शुरुआती के 3 महीनों में मैं एनसीईआरटी को कवर करूंगा, और एनसीईआरटी के सारे सवाल विथ एग्जांपल्स, ठीक है, विथ थ्योरम्स, वो मैं करवाऊंगा। और ये आपका महज मई तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, मई मंथ, मई 2026 तक में ये आपका मैथ्स एनसीईआरटी द एंड हो चुका होगा। यहाँ पे मैं द एंड लिख दे रहा हूँ, ठीक है भाई। ये हमारी प्लानिंग है। अगर बच्चा डेडिकेटेड हो तो हम मई 2026 में आपका एनसीईआरटी बुक खत्म कर चुके होंगे एक बार। साइंस, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास में फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास में खुद लेता हूँ, बायोलॉजी के लिए हमारे पास फैकल्टीज होता है, तो मैं साइंस में बताऊं आपको, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, ये मैं जून तक में आपको खत्म करके दूंगा 2026। रही बात बायोलॉजी की, तो सर आपके बीच बीच में क्लासेस लेते रहते हैं, तो जून तक में आपके मैथ्स और साइंस की सिलेबस खत्म होगी। हाँ भैया, ऐसा है कि हमारी ऑफलाइन क्लास में अभी एसएसटी की क्लास नहीं चल रही है, आने वाले टाइम पे चलेगी। हमारा जो एप्लीकेशन है, विद्याकुल क्लासेस का एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पे कुछ दिन में आ जाएगा, और वहाँ पे बेस्ट फैकल्टी टीम होगी हमारे साथ, जहाँ पे आपको मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट की क्लासेस चलेगी। लेकिन मैं धीरे धीरे उस पर काम कर रहा हूँ अभी। तो मैं कोशिश करूंगा कि एसएसटी की अगर कोई टीम हमारे पास आती है, तो मैं पहले उसे यूट्यूब पे कुछ क्लासेस दे करके उसे फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल के लिए मैं रखूंगा। ठीक है, तो एसएसटी की मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा, ये सेल्फ स्टडी आप काम करना। और आपको सेल्फ स्टडी करना कैसे है, तो आप किसी यूट्यूब चैनल पे जाके, आपको कुछ पैसे लगाने की जरूरत नहीं है भाई। यूट्यूब पे चैनल पे जाइए, बहुत अच्छे अच्छे चैनल ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस खत्म करवा दिया गया है। अब आप करेंगे क्या, एक बेहतर नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना कैसे है, आपको सेल्फ स्टडी करना है, नोट्स प्रिपेयर करना है इन 3 महीने में। ठीक है, सोशल साइंस का नोट्स प्रिपेयर कर लेना कंप्लीटली 3 महीने में, तो खत्म ही कर लेना इसे। ठीक है, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी सेक्शन हो, आप नोट्स बनाइए। और नोट्स कैसा बनाना है, तो विथ माइंड मैप बनाना है, इस चीज का ध्यान रखना। विथ माइंड मैप आपको ये काम करना है। अब आपने अगर ये 3 महीने में काम कर लिया, तो आपकी तैयारी का 50% कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। अब आप करेंगे क्या, अगले 3 महीने की मैं बात कर रहा हूं। मैंने जून तक आपका समय ले लिया है, अब बात आती है जुलाई, अगस्त और सितंबर। ये जो महीना है हमारा, अगले 3 महीने का जो टर्म है हमारे पास, वो है हमारे पास जुलाई, अगस्त और सितंबर। मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप चीजों को ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अदरवाइज अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, तो कोई बात नहीं भैया, हमारा तो बोर्ड एग्जाम है नहीं। ठीक है, अब देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर में क्या करना है। अब इस एनसीईआरटी को हमें सिर्फ रिवाइज करना है
मैंने मैथ्स का सेक्शन बनाया, साइंस का सेक्शन बनाया और एसएसटी का सेक्शन बनाया। अब इस 3 महीने में मैथ्स एनसीईआरटी को मैं सिर्फ रिवाइज करूंगा, और वो भी कब? तो भैया वीकेंड्स में, ठीक है। जब हमारी ये स्कूल की छुट्टी चल रही होगी, हमारा टारगेट होगा कि इस संडे को मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट और क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर पेयर, ये 4 चैप्टर निपटा लूंगा। और निपटाने का सेंस पता है क्या होता है? जब मैं ये 3 महीने में काम कर रहा होऊंगा, तो जो भी सवाल में हम फंसेंगे ना, जो हमारा डाउट क्वेश्चन होगा, हम उसी सिर्फ डाउट सवाल को इस वीकेंड में करेंगे, हमारा एनसीईआरटी का कार्यक्रम खत्म। अब बात करें कि मैं अगर टीचर हूं तो मैं क्या करूंगा अगले 3 महीने में? भाई मैथ्स तो पढ़ाना पड़ेगा ना। तो मैं इस 3 महीने में, यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में, आपके साथ आर डी शर्मा के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बातें चलेगी यहाँ पे, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चलेगा। और अगर मैं आपको बताऊं, तो जो पीवाईक्यू, ऑसवाल्स वगैरह कई सारे पब्लिकेशन के बुक आते हैं, तो मैं उसकी चर्चा यहाँ पे करूंगा, ठीक है। तो मैथ्स पे बेस्ट कमांड हो जाएगा आपका सितंबर महीने तक। अब आपकी तैयारी 80% पहुंच चुकी है। मैथ्स अगर आपने क्लियर करा, तो आपकी तैयारी ऑटोमेटिकली परसेंटेज वाइज बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। बात आती है साइंस की। साइंस में क्या करना है? मैंने कहा साइंस हमने जून 26 तक तो खत्म कर लिया था। अब ये जो बचा खुचा पोर्शन होगा, हमें सिर्फ अब रिवाइज करना है, ठीक है। तो साइंस के लगातार मैं क्लासेस में टेस्ट वगैरह लूंगा इन 3 महीनों में। और आपको रिवाइज करना है, हमारे साथ क्लास में आना है, हर रोज रिवीजन चलेगा, ठीक है। वहां पे पीडीएफ शो कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर लोगों से सवाल करेंगे हम। और जो नोट्स आपने बनाया इन 3 महीनों में, उसका बस रिवीजन चलेगा। तो अब काम करना है प्रैक्टिस पे और रिवीजन पे इन 3 महीनों में। और आने वाले 3 महीने ये होंगे आपके लिए प्रीसियस टाइम, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यहाँ पे भी एसएसटी में सेम काम करना है। जो आपने माइंड मैप बनाया था, जो नोट्स बनाया था, सिर्फ रिवाइज करना है आपको। अब ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जो होता है, वो फेस्टिवल सीजन होता है। यहाँ पे आपकी पढ़ाई 20% में मान के चलता हूँ डिस्टर्ब हो जाएगी। अब ये जो 20% डिस्टर्ब हुआ है, वो भैया मैनेज कहाँ से होगा? तो आपने जो शुरुआती के 3 महीने में सही से मेहनत करा था ना, उस पे काम करेगा। अब आप कहोगे अब इस 3 महीने में क्या होगा? तो एक बारी हम और एनसीईआरटी को कवर करेंगे, और विद इन 1 मंथ कवर करेंगे इसे। साथ ही साथ आर डी शर्मा के डाउट्स को करेंगे मैथ्स में, है ना। टीचर के साथ आर डी शर्मा के डाउट्स को किया जाएगा। और क्या करेंगे? तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के डाउट्स, यहाँ पे सिर्फ डाउट चल रहा होगा अब, ठीक है। फिर साइंस में भी वही काम। साइंस में भी एनसीईआरटी के डाउट्स चल रहे होंगे, ये डाउट मंथ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप थोड़े से डिस्टर्ब होंगे, और डिस्टर्ब होने टाइम पे आपको मोटिवेशन की जरूरत होगी, ताकि आप फेस्टिवल में ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो पाए। तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे कि डाउट्स का सेशन हम चलाएंगे, और डाउट्स आप क्लास में करेंगे हमारे साथ। धीरे धीरे आप खुद ब खुद मोटिवेट होते रहेंगे, हमारे टेस्ट वगैरह लगता रहेगा, तो आप आपको ना मोटिवेशन मिलता रहेगा। अब बात आती है एसएसटी का क्या करना है? भैया इसका कुछ नहीं करना है। नोट्स जो आपने बनाया है, रिवीजन करना है, आंसर राइटिंग पे काम करना है। एक बात जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है, आंसर राइटिंग पे काम करना है आपको एसएसटी के लिए इस 3 महीने में। लाइक कि आपकी स्पीड कैसी होनी चाहिए, कौन सा पॉइंट पहले लिखना है, कौन सा पॉइंट बाद में लिखना है। टॉपर्स के नोट्स हम चेक करेंगे, कैसे टॉपर्स ने किसी सवाल का जवाब दिया है, ठीक है। और उस पे हम बेहतर काम करेंगे। अब बात आती है इस वाले महीने का, तो मैंने कहा था ये गोल्डन टाइम होता है आपके लिए, जो अभी चल रहा है। वैसे बच्चे जो 2025 में अभी दे रहे हैं एग्जाम, ठीक है, देने वाले हैं, उम्मीद करता हूँ 15-17 से उनका एग्जाम होने वाला है। तो इसमें आप क्या करेंगे? मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर के सवाल लगाएंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को करेंगे। ऐसा नहीं हो कि आप इस जनवरी 2025, जैसे अभी चल रहा है, कुछ बच्चों का अभी भी सिलेबस चल रहा होगा, है ना। हमारे यहाँ भी कुछ बच्चों का सिलेबस चल रहा है। अच्छा, ये तब होता है जब बच्चे डेडिकेटेड नहीं होते हैं, जब सामने वाला स्टूडेंट्स टीचर को डिस्टर्ब करे पढ़ाते टाइम। तो उस कंडीशन में ये होता है कि सिलेबस का टाइम धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है, और वो काफी लंबा चला जाता है, ठीक है। तो बेस्ट टाइम ये होता है, यहाँ पे आप टीचर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए। टीचर इन द सेंस कि ये स्कूल वाले टीचर नहीं भैया, वो जॉब करने आते हैं, ठीक है। उन्हें आपके रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब है तो स्कूल के डायरेक्टर को, क्योंकि उन्हें करना है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट के लिए वो आपका बैनर और वो में ना फोटो वोटो लगाएंगे, आपका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे, और फिर वायरल हो जाओगे आप, ठीक है। तो इसके लिए
स्कूल टीचर आप पे थोड़ा-सा ध्यान नहीं रखते हैं। सिर्फ डायरेक्टर को ध्यान होता है कि हाँ, चलो भाई ये बंदा ठीक है पढ़ने में, तो इस पे थोड़ा काम करवाना चाहिए, है ना? लेकिन जो आपके कोचिंग के टीचर होते हैं, जो आपके क्लासेस के टीचर होते हैं, उनके साथ आप अपना इस वाले पीरियड में ज़रूर टाइम बिताएँ। वो आपको आंसर राइटिंग राइटिंग पे काम कराएँगे, एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर पे काम कराएँगे, ठीक है? रिवीज़न कैसे उस टाइम पे करना है, कोई वीक पोर्शन अगर रह गया है, तो वो कैसे कवर होगा? इन सारी चीज़ों पे आप अपने टीचर के साथ काम करें इस जनवरी महीने में, ठीक है? ये जनवरी का महीना बहुत खतरनाक होता है भाई, ध्यान रखना। अब बात आती है कि हमने पूरा का पूरा 10 महीना अपने आप को दिया है तैयारी करने पे। अब बात आएगी एग्ज़ाम हमारा फ़रवरी में होगा। तो भैया मेरा एक सजेशन है कि एग्ज़ाम से महज़ अगर आपने मेरे प्लान से तैयारी करी है, तो एग्ज़ाम से महज़ 15 दिनों के पहले, यानी फ़रवरी जैसे ही महीना एंड करे, आप धीरे-धीरे अपने स्टडी टाइम जो है थोड़ा कम कर लें। ताकि आप ना तो बीमार पड़ सकें, ना ही आप पैनिक हो। आपकी तैयारी पहले से बहुत अच्छी है, तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ़रवरी महीने में। मस्त एन्जॉय करिए, सरस्वती पूजा आता है उस टाइम पे, ठीक है? पूरा फुल एन्जॉय करिए और थोड़ा बहुत अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए कभी-कभी पढ़ लिया करिए। बाकी का 15 दिन आप रेस्ट करिए। ये हमारा प्लान होता है, एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ाई नहीं करनी होती है भाई। फिर क्या होगा, तुम कन्फ्यूज़ होना शुरू हो जाओगे। जैसे कन्फ्यूज़न होता है ना कि हाँ, बताओ एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर होता है। तो ये जो कन्फ्यूज़न आता है ना एग्ज़ाम के रात में जो पढ़ाई होती है ना, उसमें आता है। तो ऐसा नहीं है कि कल हमें एग्ज़ाम देना है और आज रात में हम फ़ॉर्मूला याद कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है? तो बेहतर ये होगा कि आप पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करो, आखिरी के 15 दिन एन्जॉय करो मस्त। अब लोगों को डिस्टर्ब करना शुरू करो थ्री इडियट्स के जैसा, ठीक है? तो ये था बेस्ट प्लानिंग वैसे बच्चों के लिए जो अभी क्लास 9th में हैं, अगले साल 10th का एग्ज़ाम देंगे 2026 में, उनके लिए ये बेस्ट प्लान होगा। और अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी होती है, तो आप या तो हमारे ऑफ़लाइन कोचिंग में विज़िट करें या फिर आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फेसबुक पेज पर जाकर के आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं या फिर गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी विद्याकुल का कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख जाएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।